हेलो फ्रेंड्स, अमर जीएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैं इस चैनल पे वीडियो डाल चुका था। फिर से इस चैनल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं एक चैनल लाइव स्टडी से शेयरिंग में जुड़ा था। तो कुछ वहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। चलिए कोई बात नहीं, ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लोग आते हैं जाते हैं मिलते रहते हैं। तो उससे कोई जो जैसा किया उसके सामने आएगा। मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ, वो भी तरक्की करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने अब छोटा ही चैनल है, इस पे ही आपको सारे वीडियो मिलेंगे और क्रम से मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे से आपको वीडियो मिलेंगे। और वही पूर्वांचली अंदाज में, वही एकदम अपनी देसी भाषा में इतिहास को ऐसे मरोड़ के पढ़ेंगे, ऐसे तोड़ मरोड़ को पढ़ेंगे कि चाह कर भी आप नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं, एकदम एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं। कौन सा? और मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत करेंगे गांधी युग। और गांधी युग, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने हाल ही में देखा यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, यूपीएसआई के हाल फिलहाल में एग्जाम होंगे। जबकि पेट का आप देख सकते हैं कि पेट में जीएस का रोल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। और जीएस में आप देखेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री 10 नंबर के हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री अकेले उसमें आपका 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो आप चलिए फिर से देखते हैं 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, 5 उससे मिला के मिडवल और एंशियंट। तो मॉडर्न से और गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से हमें वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है वास्तविक नाम गांधी जी का। गांधी जी का वास्तविक नाम, ये तो सबको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी, मोहनदास करमचंद गांधी। और जो भी तैयारी करता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनका जन्म नहीं पता होगा। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। और इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी क्या थे? गुजरात पोरबंदर रियासत थी, उसके दीवान थे। माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजाराम, जिसके रचयिता नरसिम्ह जी मेहता थे। कौन थे? नरसिम्ह जी मेहता। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा, कौन सा? नरसिम्ह जी मेहता इनके रचयिता थे। प्रिय गीत एकला चालो रे। अब देखो क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि मतलब ये पढ़ने जाते हैं, इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, वकालत करने जाते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या होता है कि गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये गुरुजी बताओ कि यहाँ पे तो कहा जाता है वकील कहा जाता है, ये बैरिस्टर। तो देख लो, लायर, एडवोकेट और बैरिस्टर में डिफरेंस क्या होता है बेटा। जो लायर होते हैं, एडवोकेट, जो लायर, जैसे मान लो हमने एलएलबी कर लिया। ठीक है, एलएलबी हमने कर लिया, हमने प्रैक्टिस शुरू नहीं किया, तो हम क्या हैं? लायर हैं। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? एडवोकेट हूँ। और वही इंग्लैंड में क्या कहलाते हैं? बैरिस्टर कहलाते हैं। तो 1891 में बैरिस्टर बनकर आते हैं। और बैरिस्टर बनकर जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं बेटा मुंबई में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गुजरात, ये पूरा यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं। उतनी प्रैक्टिस चलती नहीं है, किस्मत अच्छी होती है। और 1893 में अब्दुल्ला भाई का मुकदमा इनको मिलता है। और उसी के सिलसिले में कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अगर आप देखोगे तो इधर साउथ कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे आपको पड़ेगा, क्या पड़ेगा आपका? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जाते हैं किसके लिए? अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं, मुकदमा तो लड़ते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जैसे जाते हैं वो देखते हैं कि अरे यार, यहाँ भारतीयों की स्थिति तो बड़ी बुरी है। क्या है? बिल्कुल कहानी जैसे सुनो। भारतीयों की स्थिति काफ़ी बुरी होती है, वहाँ पर रंग भेद वाली समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। और गांधी जी सोचते हैं कि हम अपने भारतीयों की दुर्दशा और यहाँ के लोगों की दुर्दशा को बिल्कुल दूर करेंगे। और यहीं दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने क्या किया? टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अभी तक आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो बाबू, ये क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1869 को जन्म, कब? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, प्रिय भजन कौन? रघुपति राघव राजा नाम। नरसिंह जी मेहता
क्या इनके रचयिता थे? प्रिय गीत एकला चालो रे। इंग्लैंड में 1891 में बैरिस्टर बनकर लौटते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर 1893 में अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी गंभीर रहती हैं। वहाँ पे जाके महात्मा गांधी ने क्या किया? टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते हैं। जो भी अंडरलाइन मैंने किया है उस पर बिल्कुल ध्यान देना। ये क्वेश्चन हमेशा आएंगे कि टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। कहाँ पे की? दक्षिण अफ्रीका। अभी महात्मा जी नहीं जुड़ा गया है, ठीक है? अभी महात्मा गांधी नहीं बने, अभी केवल गांधी हैं, ठीक है? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी। होता क्या है कि अगर ये चीज़ आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने अभी बताया था कि रंग भेद नीति के तहत यहीं पे क्या होता है कि सत्याग्रह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? सत्याग्रह का। और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर यही क्वेश्चन घुमा देगा तुम्हें बेटा कि सबसे पहले भारत में कहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, तो वो चंपारण आंदोलन, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। एक लाइन अगर आप बीच में देखेंगे, एक लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बोअर जो कि डच किसान थे और जुलू विद्रोह होता है, उसमें महात्मा ये गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी हुकूमत की मदद की थी। इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें बोअर और जूलू पदक दिए। कौन कौन सा? बोअर और जूलू पदक दिए। कौन कौन से बोअर और जूलू पदक किसको मिला था? गांधी को मिला था। अब देखो, इतनी तो स्थितियाँ क्लियर हो चुकी हैं। अब 9 जनवरी को क्या करते हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटते हैं। कहाँ लौटते हैं? भारत वापस लौटते हैं। और 9 जनवरी को ही प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासीय भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो विश्व युद्ध की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? विश्व युद्ध की। विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1914 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, 1914 से लेकर 18 तक, 1918 तक चलता है। इसमें क्या अंग्रेज कहते हैं कि अगर हमको प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम चाहते हैं कि भारतीय हमारा सहयोग करे, तो ओनली इन वन सलमान खान कौन है? किसको पकड़ा जाए? ऐसा किस इंसान को पकड़ा जाए? अब हम समझाने के लिए कह रहे हैं वनली इन वन सलमान का। अब इस चीज़ को गलत वे में ना ले लीजिएगा, नहीं कि अरे गांधी जी कैसे, हाँ भैया हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं हम, ठीक है? तो एकदम मन लगा के पढ़ो, समझने का प्रयास करना, ठीक है? काफ़ी मैं फ़नी टीचर हूँ, अभी तो स्टार्ट किया हूँ, अभी देखो क्या क्या मतलब किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध में अब सोचते हैं कि अंग्रेजवा सोचते हैं कि अरे यार, अब भारतीयों को कैसे वहाँ भारतीय जा रहे थे, भाई चलो सेना में भर्ती हो जाओ, ये कर दो, नहीं हो रहे थे। सोचते हैं यार कुछ ऐसा कुछ पकड़ते हैं, गांधी जी को अगर हम लोग मना लें और ये लोगों से जाके बात करें, तो निश्चित रूप से ये भारतीय हम प्रथम विश्व युद्ध में हम सेना में भर्ती होंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और गांधी ने क्या किया? घर घर लोगों के गया। गांधी जी जाते हैं और लोगों से कहते हैं तुम सेना में भर्ती हो जाओ और अंग्रेजों की मदद करो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। पता है ऐसा कहाँ हुआ था? क्या गांधी जी क्या भारतीयों के दुश्मन थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। अब वो लॉलीपॉप दे देते हैं। अंग्रेजवा क्या करते हैं? लॉलीपॉप दे देते हैं। अंग्रेज क्या कहते हैं कि जैसे आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे, हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो ये तो लॉलीपॉप ही देना हुआ ना। और इसी गांधी जी इनके भरोसे में आ जाते हैं, कहते हैं चलो भाई ठीक है, जुलू पदक उधर दिए हैं, हो सकता है इनकी बतिया सही हो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी लोगों के घर घर जाते हैं और सेना में भर्ती कराने को प्रोत्साहित करते हैं। और इस वजह से लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। क्या बोला? भर्ती करने वाला संग सार्जेंट। कहीं कहीं ये भी आता है अंग्रेजों का सार्जेंट का, ठीक है? जबकि अंग्रेजों ने उनको किसकी? केसर ए हिंद, ये हिंद के केसर हैं, किसकी उपाधि दी?
केसर ए हिंद। तो लोगों ने क्या बोला, भर्ती कराने वाला सर्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट, जबकि अंग्रेजों ने क्या बोला, केसर ए हिंद। तो कितने क्वेश्चन अभी तक मिले। जन्म कब हुआ बोलो, 2 अक्टूबर 1869 को। माता का नाम सबको पता, पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। अब देखो, फिर उसके बाद पत्नी का नाम पुतलीबाई। ये सब आपको क्लियर हुआ। अब ये सॉरी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, सॉरी, पुतलीबाई माता का नाम था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर गांधी जी क्या होता है कि गांधी जी की अगर देखा जाए तो प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति क्या होता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का उद्घाटन समारोह फरवरी 1916 में होता है, और वहीं पे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि इससे पहले ये पब्लिक घूमते नहीं थे पब्लिक में, लेकिन एक पब्लिकली पहचान मिली। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले लखनऊ में पढ़ाया, गोरखपुर में पढ़ाया, बहुत जगह पढ़ाया। लेकिन अब यूट्यूब पे मान लो हमारी पब्लिकली पहचान, तो पब्लिकली पहचान कब से बन रही है, तो मान लो आज ही से बन रही है, चाहे इससे पहले जब पढ़ाया तो उससे बन रही है। तो एक पब्लिकली पहचान, प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, उस समय गांधी जी का होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत भ्रमण किया जाए, और गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया और उसकी मनोदशा को समझा, और 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे, गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद। वहाँ पे किसकी आश्रम, साबरमती आश्रम। जबकि दक्षिण अफ्रीका में क्या, टालस्टॉय बताया था, मैंने फिनिक्स बताया था। जितना भी अंडरलाइन किया हूँ सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और यहीं पे 1916 में आता है बिहार का राजकुमार शुक्ला, वहीं गांधी जी मिलते हैं, और इन्हीं गांधी जी को बुलाएगा कहाँ पे, राजकुमार शुक्ला कहाँ बुलाएंगे, चंपारण आंदोलन में। और यहीं से कहानी शुरू होती है गांधी की। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सारे आंदोलन शुरू होंगे बेटा। तो यहाँ तक समझ में आया। आई होप सो कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतने तक समझ में आया, आई होप सो पूरा एक एक चीज़ समझ में आया होगा। तो देखो, और बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं तैयारी पीरियड में कि मेरा सर, मेरा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ही का होगा। एक सिलेक्शन फिक्स है तुम्हारा, और डबल स्टार दरोगा की वर्दी इंतजार कर रही है। अरे खुद से देखो, अगल बगल वाले लोग मिलेंगे बेटा कि नहीं आपका नहीं होगा, तुम्हारा ये कब से, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, उतने दिन से। बिल्कुल ध्यान ना दो, तुम्हारा ही होगा सिलेक्शन। ये भर्ती तुम्हारे लिए आई है। अपने जज्बात को मरने ना दो, जुनून को ना मरने दो, अपनी ताकत को पहचानो। अपना तुम वो आदि हो कि बड़े से बड़े चट्टान का सीना फाड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं बीच बीच में जोश भरता रहूँगा, मेरे रणभाकुरो। हार ना मानना, मैदान में कूद गए हो तो बहादुरों की तरह लड़ो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ तक साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर उसके बाद चंपारण आंदोलन 1917 का देखा जाए। देखो, अगर देखा यहाँ पे, फिर 1916 में कांग्रेस के एक लखनऊ अधिवेशन में, सॉरी मैंने इससे पहले बोल दिया था, वहाँ पे बनारस में तो बीएचयू में इनकी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज होती है, जबकि लखनऊ अधिवेशन एक होता है 1916 में। क्यों होता है अधिवेशन, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल बता दूंगा कि क्या क्या होता है लखनऊ अधिवेशन में, और क्यों होता है, नरम दल क्या था, गरम दल कब था, ये सब अधिवेशन बताया जाएगा। चंपारण आंदोलन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में अंग्रेज के नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। चलो, ये तो हुआ एक नोट्स वाली लैंग्वेज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने पास रख सकते हो। होता क्या है कि लखनऊ में अधिवेशन होता है, लखनऊ में अधिवेशन होता है, और वहीं पे राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले होते हैं, और वो बताते हैं कि अंग्रेज कैसे उनको प्रताड़ित करते हैं वहाँ के किसानों को, और कहते हैं कि ज़बरदस्ती मारते पीटते हैं, और ये कहते हैं तुम्हें हर हालत में अपने ज़मीन पर नील की खेती करनी ही होगी। और इसी देखो, और यहाँ पे क्या होता है कि हर हालत में आपको नील उगाना होगा। आखिर किसान नील क्यों नहीं उगाना चाहता था।
होता क्या था कि जैसे मान लो भूमि का एक टुकड़ा है बेटा, ये इधर बिहार भूमि का टुकड़ा हो गया, अगर इस पे नील की खेती हो रही है तो ये भूमि क्या होती थी, ऊसर हो जाती थी और अगले साल इसमें कम अनाज पैदा होता था। भूमि ऊसर हो जाती थी और होता ये था कि मेहनत बहुत लगता था और सारे के सारे अंग्रेज रख लेते थे। तो नील की खेती बहुत कष्टदायक थी, बहुत मेहनत वाली थी और अगले साल वो भूमि ऊसर भी हो जाती थी। तो भूमि की गुणवत्ता खराब होगी, मेहनत बर्बाद होगा और अंग्रेज सारा का सारा छीन लेंगे। यह बात गांधी जैसे ही सुनते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। और शुक्ला के कहने पर गांधी सीधे की सीधे चलते हैं, कहते चलो शुक्ला अब तो हम मानेंगे नहीं और चंपारण आके ही रहेंगे। और गांधी जी चंपारण जाते हैं और इसी प्रथा को नील की जो खेती कराई जाती तीन कठिया प्रथा भी कहा जाता है। और इसी तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में पहली बार सत्याग्रह किया। क्या किया? भारत में पहली बार। जबकि अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले गांधी ने सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले भारत में कहाँ पे किया, तो सॉरी कहाँ पे किया, चंपारण आंदोलन में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गांधी जाते, अब देखो क्या होता है, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह किया। तिनकठिया प्रथा क्या था, किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। देखो इसमें क्या था कि आंदोलन में जो गांधी जी के सहायक थे राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल उल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई जी थी। जब यहाँ पर चंपारण आंदोलन में ये क्या हुआ, जब गांधी की भूमिका और लोग जुड़ते गए और जितने भी जो नील बगान ये सब मालिक वालिक थे, जो ज़बरदस्ती किसानों से खेती करा रहे थे और भूमि उनको ले लेके ज़बरदस्ती खेती करा रहे थे, अब वो भी घबराने लगे। इधर क्या किया, कमिश्नरवा ने कहा, गांधी जी को मैसेज पहुंचाया, देखो गांधी, चंपारण छोड़ के भाग जाओ वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। गांधी जी कह रहे हैं भाग बुर्बक चुप, जो होगा देखा जाएगा, हम डरने वाले नहीं हैं, इसी लाठी से ईंट बजा देंगे। और गांधी ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ हो जाए हम हटेंगे नहीं और जो भी दंड दो हम भुगतने का फैसला हमने कर लिया है। इस तरीके से कमिश्नर भी, ये कमिश्नर के लिए भी नई चीज़ था, इससे पहले कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे कमिश्नर को और अंग्रेज़ों को थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ा। और दिक्कत ये होती है कि मामले की जांच के लिए एक सरकारी आयोग गठित होता है और गांधी जी को भी सदस्य बनाना पड़ता है और जितना भी अवैध वसूली होता है उसका 25% किसानों को वापस लौटाना पड़ता है। और यह गांधी जी की सबसे बड़ी जीत थी, वहाँ के किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। और इस आंदोलन की सफलता पर टैगोर जी ने, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि। तो देखो दोस्तों, समझ में आया। सबसे पहला 1917 का चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के कहने पर जाते हैं, तिनकठिया प्रथा 3/20 भूमि पर खेती कराना था, उनका विरोध करते हैं। कमिश्नर ने कैसे अपना तुगलकी फरमान जारी किया, लेकिन उसको भी बैकफुट पे आना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता पर टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। यहाँ पे एक पॉइंट और देख सकते हैं, जूलियस ब्राउन एक लेखक था, ने अपनी पुस्तक गांधीज राइज टू पावर में इन सबको सब कंडक्टर कहा है। क्या कहा? सब कंडक्टर कहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपका थोड़ा सा, मैं इस पे इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं बना रहा हूँ, फेस नहीं दिख रहा है और फेस जो हमारे पुराने स्टूडेंट वो तो पढ़ाने का अंदाज जानते ही हैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, अपना दोस्तों प्यार और देते रहिए। अगर आपको वीडियो ये समझ में आए और अच्छा लगे तो प्यार देते रहिए, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाया जाए आपके लिए और बेहतरीन सुधार किया जाए। लेकिन यकीन मानिए वीडियो आपको मतलब कंटिन्यूटी के साथ मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको
कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हौसला बढ़ाइए, मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा। तो मैं आपको रेगुलर वीडियो इसमें प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, जल्द से जल्द सेलेक्ट होइए। थैंक यू, जय हिंद।